हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक आईजी जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो वैकेंसी 12,828 निकली थी मई 2023 में, स्पेशल ड्राइव के नाम से जो वैकेंसी निकली थी, उसका जो टाइम शेड्यूल है, यानी कि उसका जो इस भर्ती का जो टाइम है वो जो है बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन होने का प्रोसेस है, मेरिट निकालने का प्रोसेस है, डीवी होने का, ट्रेनिंग होने का, ये जो टाइम है इसको इसको जो है बढ़ा दिया गया है। हालांकि आपको पता होगा कि किसी भी वैकेंसी का जो टाइम शेड्यूल होता है या शेड्यूल टाइम होता है वो जो 6 महीने रखा जाता है। जब भी वैकेंसी निकलती है उससे जो है 6 महीने उसको टाइम दिया जाता है कि 6 महीने में इस वैकेंसी को जो क्लियर करवाइए। लेकिन जो है इस वैकेंसी को जो है 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी तक ये वैकेंसी जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से जो है डिपार्टमेंट ने जो है इसमें जो है टाइम को जो है बढ़ा दिया गया है। अब जो है 29 फरवरी 2024 तक इसमें का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है चलेगा। अब जो है कितनी मेरिट लिस्ट और आएंगी, उसके बाद जो है क्या जो वैकेंसी 30,041 वैकेंसी जुलाई 2023 में निकली थी उसका भी क्या टाइम बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो जुलाई 2023 के पहले जो वैकेंसी थी ये मई 2023 में आई थी, ठीक है, स्पेशल ड्राइव। तो जो है अगर ये वाली वैकेंसी का टाइम पीरियड बढ़ाया गया है तो इस वाले वैकेंसी का भी टाइम पीरियड बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नोटिस खुद ही देख सकते हो। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के लिए जो है नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे डेट हालांकि 1 दिसंबर 2023 को ये जो है जारी किया गया था। इसमें जो है ये जो मतलब कि जो मई 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसका जो है ये नोटिफिकेशन नंबर होता है, डेट वगैरह 20/5/2023 को जो है वैकेंसी निकली हुई थी। तो उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। सब्जेक्ट क्या है कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव मई 2023 स्टैंड ऑफ द साइकिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ अप टू 29/2/2024। यानी कि जो स्पेशल ड्राइव वाली वैकेंसी है उसका जो डेट है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मंथ के लिए। तो देखिए जैसे कि मई में जो है वैकेंसी निकली थी, ठीक है, मई में वैकेंसी निकली थी तो इसके 6 महीने आप लोग जोड़ लीजिए। एक वैकेंसी क्लियर होने के लिए 6 महीना टाइम दिया जाता है कि एक वैकेंसी जो भी निकलती है उसको जो 6 महीना टाइम दिया जाएगा। 6 महीने में उसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। मेरिट लिस्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद वो जो है बंद हो जाएगा। कितना भी जो है मेरिट लिस्ट निकली हो, कितना भी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ हो, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इस वैकेंसी का जो टाइम शेड्यूल है वो बढ़ा दिया गया है। तो मई में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे 6 महीना आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कि नवंबर तक यहाँ पे पूरा हो रहा था। 30 नवंबर तक इसका जो है लास्ट पीरियड था कि 30 नवंबर तक इसमें जो है मेरी लिस्ट आएंगी, उसके बाद इसमें कोई भी मेरी लिस्ट नहीं आएगी। इसका जो मतलब कि अगर रूल कानून देखा जाए जो 6 महीने वाला है तो 30 नवंबर तक निकलना था। लेकिन जो है इसमें क्या हुआ है कि जो है इसमें भर्ती 12,828 थी, लेकिन वो जो है भर्ती फुल ही नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप लोग भी जो है इसका मेरिट लिस्ट देख रहे होंगे कि जो है 100% हर लिस्ट में जो है 100% के नीचे कट ऑफ ही नहीं लग रही है। तो इसमें जो है भाई ज़्यादातर तो भाई फर्जी वाले हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है फर्जी वाले हैं। फर्जी जो मार्क्स जो है अपलोड करके जो है यहाँ पे मार्कशीट मतलब लगाया है, वो जो है फर्जी वाले हैं। तो क्या होता है कि जो फर्जी वाले होते हैं वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो है जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा नहीं। इसीलिए जो है वो सीट खाली रह जाएगी, तो इसीलिए बार बार उसी सीट पे जो है दूसरे का सिलेक्शन होगा और बार बार ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही इसमें जो है इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा मेरिट लिस्ट निकलते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट की खुद गलती है कि जब भी फॉर्म अप्लाई करवाता है उसमें जो है डायरेक्ट जो है मार्कशीट अपलोड करवा ले, ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करवा ले तो वहीं पे सारी चीज़ पकड़ जाएंगी। इसमें क्या होता है कि जो है केवल मार्क्स मांगा जाता है, जब भी फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें केवल मार्क्स मांगा जाता है।
मार्क्स जो है बच्चे जो है अपने हिसाब से जो है हर सब्जेक्ट में 100 ऐसे चढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। बाकी जब डीवी के लिए जब डेट आती है तो वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही फर्जी होता है, फर्जी मार्क्स चढ़ाया होता है। अगर जाता भी है तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर पकड़ जाते हैं। तो इसीलिए बार बार जो है एक ही सीट पे बार बार जो है मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये चीज होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की खुद ही गलती है। तो इस डिपार्टमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। बाकी जो भी है उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इसमें जो है 3 मंथ के लिए डेट बढ़ाया गया है, तो नवंबर तक इसका प्रोसेस मतलब था। और उसके बाद 3 मंथ जो है नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। तो 3 महीने के लिए इसमें जो है 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 29/2/2024 जो है अब जो है 29 फरवरी तक इसमें जो मेरिट लिस्ट निकालने का जो प्रोसेस है 29 फरवरी तक आएगा। तो 3 मंथ बढ़ा दिया गया है। और जितने भी सीट अभी मान लो नहीं फुल हुई हैं उन सब सीटों पे जो है मेरिट लिस्ट निकलेंगी। उसके बाद जो है जैसे जैसे मान लो कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल होता जाएगा, वैसे वैसे जो है यहाँ पे काम जो है होता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मेन टॉपिक है कि ये इसका 3 मंथ जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए द जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव मई 2023 इंटीटेटेड इंटाइटेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया है जीडीएस डेटेड 20/5/2023 इन हियर बाय स्टैंड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ टिल 29 फरवरी 2024। यानी कि 29 फरवरी 2024 तक के लिए इसकी जो डेट है वो जो है बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप लोग पूरा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है कि जो वैकेंसी 30,041 वैकेंसी है। ठीक है, 30,041 वैकेंसी जुलाई 2023 वाली है। क्या जो है इसमें भी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्या डेट को बढ़ाया जाएगा, यानी कि टाइम को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, अभी तो श्योर नहीं कह सकता हूँ, 100% तो भाई कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि ये जो है डेट जरूर बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ेगी उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो है मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे। ठीक है, इसमें चुनाव थे। तो इस चुनाव की वजह से इन चारों राज्यों में जो है मेरी लिस्ट निकालने का प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, ट्रेनिंग का प्रोसेस, जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, सारा कुछ रुका हुआ था चुनाव की वजह से। तो वहां पे क्या हुआ था कि सेकेंड मेरी लिस्ट आई थी, उसके बाद डायरेक्ट 5वीं मेरी लिस्ट आ गई है। बीच की जो है तीसरी और चौथी मेरी लिस्ट आई ही नहीं है चुनाव की वजह से। और वहां पे सारा काम रुका हुआ था, अभी तक भी मतलब रुका हुआ था। अब फिलहाल जो है निकलने लगा है, क्योंकि 5वीं मेरी लिस्ट निकल गई है। तो अब वहां पे सारा काम फटाफट होने लगा, क्योंकि चुनाव भी खत्म हो गया है, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, सरकार भी गठित हो गई है। तो इसीलिए वहां का काम अब जो है फास्ट होने लगा है। तो जो है इसी कारण से जो चुनाव था बीच में कुछ छुट्टियां थी, तो इस वजह से जो है क्या किया जाएगा कि जो ये जुलाई वाली वैकेंसी है इसके लिए भी टाइम जो है बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि केवल 5 मेरिट लिस्ट ही जारी की गई हैं। 30,041 वैकेंसी की केवल 5 मेरिट लिस्ट ही जारी की गई हैं। अभी भाई इस मंथ की अगर बात की जाए दिसंबर की, कि एक मेरी लिस्ट तो यहाँ पे आनी तय है। एक मेरी लिस्ट जो है अब भी जो है लास्ट तक 31 दिसंबर के पहले पहले एक मेरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी कि सारे स्टेट की जो है टोटल 6 मेरी लिस्ट तो वैसे भी जारी हो जाएंगी। 31 दिसंबर तक जो है 6 मेरी लिस्ट वैसे भी जारी हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो टाइम शेड्यूल है वो भाई जरूर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो टाइम शेड्यूल है उसको भी जरूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्पेशल ड्राइव का बढ़ाया गया था तो इसका भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इसमें भी अभी भी आप लोग देख रहे हो जो मेरी लिस्ट निकल रही है उसमें कितना ज़्यादा जो है बच्चों का जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इतना मेरी लिस्ट निकल रही है, हर मेरी लिस्ट में इतना ज़्यादा बच्चों का नाम आ रहा है। तो क्या जो है जितने पीछे जो लिस्ट निकली थी क्या उनमें सारा लोगों का डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है? तो बिल्कुल हाँ, ऐसे ही होता है भाई। यहाँ पे कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग फर्जी वाले होते हैं, तो वो लोग डीवी के लिए जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो पकड़ जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ रहता, वो लोग नहीं देते हैं डीवी। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे फर्जी, कुछ लोग वो हो गए। और बाकी जो ऐसे ही होता है, बाकी कुछ लोग जो है ज्वाइन ही नहीं करते हैं, ये भी होता है। तो इसीलिए जो है बार बार मेरी लिस्ट निकलती है।
इसीलिए जो है अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है बार बार इतना देरी में जो है चलता रहता है। तो जो है अब जो है यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ कि जो है इसका शेड्यूल टाइम भाई जो जुलाई वाली वैकेंसी है इसका शेड्यूल टाइम जो है ज़रूर बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2023 वाली वैकेंसी का 30,041 जो वैकेंसी है इसका शेड्यूल टाइम ज़रूर बढ़ाया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग भी जो है अभी तो 31 दिसंबर तक देखो वेट कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई भी नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर मान लो कि नहीं भी आता है तो 31 दिसंबर के बाद जो है इसका जो है कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा कि इसमें टाइम शेड्यूल बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर मान लो इसका जो है टाइम नहीं बढ़ाया जाता है तो जो जिन राज्यों में चुनाव थे उन राज्यों के बच्चों का भाई नुकसान होगा। क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद डायरेक्ट 5वीं मेरिट लिस्ट निकल रही है, तो बीच की मेरिट लिस्ट नहीं निकली है, तो उनको तो भाई नुकसान ही होगा ना। ठीक है। और वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह भी रुकी थी तो उनको भी नुकसान होगा। तो इसी वजह से यहाँ जहाँ भी चुनाव था हो सकता है चुनाव वाले स्टेट में ही केवल स्टैंड की जाए टाइम शेड्यूल, हो सकता है पूरे भारत के लिए स्टैंड किया जाए। तो जो भी होगा फिलहाल स्टैंड तो होगा ही, थोड़ा बहुत जो है टाइम जरूर दिया जाएगा इसके रिकॉर्डिंग कि जो है थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है उसका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बढ़ता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी जैसा भी कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं जो है आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये श्योर कह सकता हूँ कि जो है टाइम ज़रूर बढ़ाया जाएगा। ठीक है। बाकी 100% तो भाई कोई भी नहीं होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए डिपार्टमेंट में। बाकी जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए अभी तो भाई यही वैकेंसी ही नहीं क्लियर हो रही है। जो मई वाली वैकेंसी थी वही नहीं क्लियर हुई, और ये जो जुलाई वाली वैकेंसी वही पूरी तरीके से नहीं क्लियर हुई है। तो नई वैकेंसी का भाई अभी अभी तो जनवरी फरवरी में आने का जो है संभावना है। जनवरी फरवरी में अगर न्यू वैकेंसी आना होगा तो जनवरी फरवरी में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता ही है कि जो है मई में सॉरी अप्रैल और मई के आसपास जो है चुनाव है, तो उसके एक महीना पहले जो है मार्च में लगभग आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर वैकेंसी आना होगा तो उसके पहले ही आएगी। अगर मान लो वैकेंसी आना होगा तो जनवरी फरवरी 2024 में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर भाई चुनाव के बाद ही आएगी। बाकी कोशिश यही है, सरकार की कोशिश यही है या डिपार्टमेंट की कोशिश यही है कि जनवरी में जो है वैकेंसी दें, जनवरी 2024 में वैकेंसी दें। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली हैं, जीडीएस में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। और वैकेंसी कितना आएगी तो भाई देखिए 30,000 के ऊपर वैकेंसी आना है, 30,000 के ऊपर वैकेंसी आएगी, ये आप लोग लिख के ले लीजिएगा। 30,000 के ऊपर वैकेंसी आएगी और जनवरी फरवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि चुनावी मुद्दा है, आपको पता ही है कि वैकेंसी देना तय है। जैसे कि आप लोगों को पता ही कि पुलिस की वैकेंसी भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आ चुकी है 60,000 जो है 60,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है यूपी पुलिस की। 2018 के बाद जो है इतनी वैकेंसी 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 5 साल बाद यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिली और 60,000 प्लस। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि चुनाव का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भाई चुनावी मुद्दा है, जो भी चुनाव में निपट जाएगा वो निपट जाएगा, बाकी 5 साल फिर जो है वही झेलना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो भी है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो लगभग जो भी पॉइंट्स था इस वीडियो का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो है स्पेशल ड्राइव वाले का टाइम तो बढ़ा ही दिया गया है। तो जो 30,041 वैकेंसी जुलाई वाली है उसकी जो है उसको भी जो है टाइम बढ़ाया जाएगा। और देखो यहाँ पे कितनी मेरी लिस्ट आएंगी जो स्पेशल ड्राइव वाली वैकेंसी का, तो भाई तो अभी अब तो 3 महीने पूरा पूरा बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है अभी तो भाई हर महीने में लगभग 2 मेरी लिस्ट निकलना तय है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि अभी कितनी मेरी लिस्ट आएंगी। तो 29 फरवरी तक मेरी लिस्ट इसमें जारी होंगी। अब कितनी आएंगी उसका आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि एक महीने में 2 मेरी लिस्ट लगभग आ जाती हैं। तो आप लोग खुद ही दौड़ लीजिए कि कितनी मेरी लिस्ट आएंगी। ठीक है। बाकी लगभग मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मेरे जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है समय समय पर जो है वहाँ पे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करता रहता हूँ। ठीक है। बाकी जो भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाया करिए, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।